जय स्व साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आज पूरे प्रदेश में खासकर रायपुर राजधानी में बहुत सारे संगठनों ने प्रदर्शन किया, क्योंकि आज हम लोग भी एक विषय को लेकर माननीय आयोग गए थे। जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति जो आयोग है हमारा, वहाँ गए थे। आज सुनवाई भी थी और कहना चाहिए पूरे प्रदेश भर के जो कहना चाहिए शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं, जिनकी कहना चाहिए नियुक्ति होनी बची है, वे सभी अभ्यर्थी आए थे। याद रहे, ये ना डीएड वाले हैं ना बीएड वाले हैं, ये झगड़े वाले नहीं हैं। इनको जो है नौकरी दिया ही नहीं गया, मतलब इनकी सारी प्रक्रिया हो गई है, नियुक्ति देना भर बचा है। ऐसे जो अभ्यर्थी हैं लगभग 1000 हैं, जिसमें ट्राइबल के जो है 900 पद, मतलब 900 अभ्यर्थी को लेना है, मतलब 900 पद जो है ट्राइबल के बचे हुए हैं। इसको लेकर हम माननीय आयोग के पास आज गए थे। साथ ही साथ हमने एक ज्ञापन भी दिया जो ट्राइबल समाज के से संबंधित मुद्दे हैं और बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं। प्रथम में हमारा था पुरानी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। दूसरे बिंदु था 32% आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण और स्थानीय आरक्षण के लिए नियम बनाया जाए, जो पूरे कहना चाहिए हमारे आरक्षण के विषय पर था। साथ ही साथ जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के नौकरी कर रहे हैं, उनको जो है नौकरी से निकाला जाए, उनसे रिकवरी दिया जाए। साथ ही साथ जो ट्राइबल्स जो है गैर आदिवासी से विवाह कर लेते हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। और जो आदिवासियों की जमीन की खरीदी बिक्री गैर आदिवासी कर रहे हैं, उन पर रोक लगे और वनों के संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक पट्टे दिए जाए, व्यक्तिगत पट्टे देना बंद हो। और हमारा 7वां मुद्दा था आदिवासी छात्रावासों में आदिवासी वर्ग के छात्रावास जो अधीक्षक है उनकी नियुक्ति किया जाए। और 8वां मुद्दा था जो फॉरेस्ट गार्ड में जो बीट गार्ड होते हैं, ऐसे पदों को जो है ट्राइबल समाज के अभ्यर्थियों से भरा जाए। और जो बैकलॉग पद हैं, सारे जो पद हैं बैकलॉग पद हैं, सभी विभाग में पद है, उसका जो है विभागवार लिस्ट जो है जारी किया जाए। वनोपज की खरीदी बिक्री और उसका प्रसंस्करण करने का संपूर्ण अधिकार जो है आदिवासी समाज के, मतलब आदिवासी वर्ग के हाथ में हो, ये भी एक हमारा मांग पत्र है। साथ ही साथ जो है रायपुर जो छात्रावास है, वहाँ के लिए हमने मांग किया है, जो आदिवासी बालिका छात्रावास है, बालक छात्रावास है, वहाँ जो है हमने कालीबाड़ी, शंकर नगर, यूनिवर्सिटी और नया रायपुर में जो है 2000 बिस्तर के जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्नातकोत्तर छात्रावास बनाने की हमने मांग की है ज्ञापन के माध्यम से। साथ ही साथ जो हमारा 12वां बिंदु है आदिवासी बालक छात्रावास, जैसे पेंशनवाड़ा हो गया, डीडी नगर हो गया, डूंडा नगर हो गया, और जो न्यू रायपुर है वहाँ भी 2000 बिस्तर का जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्नातकोत्तर जो है छात्रावास बनाया जाए। ऐसे हमारे पास 12 बिंदु है साथियों। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये इसमें शायद अच्छा से नहीं आ पा रहा होगा, मैं इसका वो उस पर डाल दूंगा जिसमें। ऐसे हमारे पास 12 विषय थे, उसके विषय को हम लेकर गए थे। मुख्य विषय था अभी जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रहे थे, पुरानी शिक्षक भर्ती है, ये एक हमारा एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ जो आदिवासी छात्रावासों में आदिवासी वर्ग का अधीक्षक, इस विषय को क्यों रखा गया। बहुत सारे साथी इस पर सवाल करते हैं कि ये विषय क्यों, ऐसा क्यों। मैं साथियों स्पष्ट मैं कहना चाहूँगा, जो आदिवासी छात्रावास है उसके जो अधीक्षक का काम है वो गार्जियन का काम है, एक पालक का काम है, और एक पालक को आप गैर कैसे रख सकते हो। हम यदि बात करते हैं कि इस राज्य का मुख्यमंत्री जो है आदिवासी होना चाहिए, आदिवासी राज्य होने के कारण हम मांग करते हैं जो कहना चाहिए इसका ट्राइबल विभाग का जो मंत्री है वो ट्राइबल होना चाहिए। फिर आदिवासी छात्रावासों में आदिवासी वर्ग का अधीक्षक क्यों नहीं है। साथ ही साथ जो मैं 12 बिंदु जो लिखा हूँ साथियों, ये केवल अभी का नहीं है, अभी हमने इसको फिर से कहना चाहिए अलग से रिफ्रेश कर हम 12 मुद्दे बनाए हैं, जिसको ज्ञापन हमने दिया है। और ये ज्ञापन जो है तहसीलदार के माध्यम से दिया गया है, एसडीएम के माध्यम से दिया गया है। और यदि ये मांग पूरी नहीं होती है तो 7-8 दिन बाद प्रदेश भर के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे छात्र साथी हैं, क्योंकि ये सारा आंदोलन छात्र संगठन के माध्यम से होगा, जितने भी हमारे अलग अलग जिलों में जितने भी हमारे छात्र संघ से जुड़े साथी हैं, सब इस विषय को लेकर हम आएंगे। पुरानी शिक्षक भर्ती को लेकर भी आएंगे,
32% आरक्षण के मामले को भी लेकर आएंगे और उसमें जो नियम बनाने के जो आरक्षण, प्रमोशन और स्थानीय आरक्षण पे, इन सभी विषयों पे जो है आज कहना चाहिए लगभग 200-250 हमारे अभ्यर्थी आए थे। इनके बीच चर्चा हुई है। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे साथी हैं, खासकर ट्राइबल के साथी हैं, वो साथी चुप मत बैठे, साथ आएँ। क्योंकि देखिए ये मुद्दा ऐसा है कि सरकार को हमको अवगत कराने की आवश्यकता है, बार बार बोलने की आवश्यकता है। मैं लोगों से कहता हूँ जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक सरकारें हमारे लिए काम नहीं करेंगी। सरकार बदल गई, पहले भी हम आरक्षण के विषय को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट गए, अभी भी है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 32% आरक्षण के मामले को लेकर हम वहाँ गए हैं, लेकिन सरकार बदलने के बाद इन विषयों पर काम नहीं हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 2 बार ज्ञापन दिया जा चुका है उनसे मिलकर, किंतु अभी तक ये विषय जो है ज्यों के तो पड़े हुए। हमारा उद्देश्य है, हमारे संगठन का उद्देश्य है, हमारे युवा साथियों का उद्देश्य है कि इन मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से विचार करें और समाज हित में काम करें। क्योंकि आज जितने भी हमारे नेता, मंत्री, अधिकारी जितने भी बड़े पदों पे गए हैं वो आदिवासी समाज के नाम से गए हैं। आदिवासी समाज के चाहे वो आप जनसंख्या के कारण कहें, चाहे रिजर्व सीटों के कारण कहें, उसके कारण वहाँ पे वो पहुँचे हैं। किंतु आदिवासी समाज के साथ जो है कहना चाहिए अभी तक आदिवासी मंशा से काम नहीं हो रहा है। और मैं उन सभी युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि वो जो है कांग्रेस बीजेपी की मानसिकता से ऊपर उठें, क्योंकि आदिवासी समाज के हक अधिकार यदि गया तो याद रखिए आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दल की लड़ाई नहीं है, ये आदिवासी समाज के मुद्दे की लड़ाई है। और आदिवासी समाज के मुद्दों की लड़ाई में आप सबको साथ आना चाहिए। आज आरक्षण है, आरक्षण किसको मिलेगा भाई? जो नौकरी कर रहे हैं हमारे समाज के लोग को मिलेगा। प्राणी शिक्षक भर्ती किसको मिलेगा? हमारे समाज के लोगों को मिलेगा। तो ये सारे विषय जो ट्राइबल से संबंधित विषय हैं और इस पर जो है हम लगातार, अभी ये ऐसा नहीं सोचे कि हम ज्ञापन आज दे रहे हैं, हम लगभग 8 से 10 साल से इन विषयों पर लगातार आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी साथ आएँ और जल्द ही ये इसका जो है कहना चाहिए दिवस निर्धारित किया जाए कि किस दिन प्रदर्शन होना है। क्योंकि अभी हमने ज्ञापन दिया है और 7 दिन का मोहलत दिया है कि 7 दिन के अंदर ये काम नहीं होता है, इन विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री चर्चा नहीं करते हैं, इस पर बात नहीं करते हैं, तो एक व्यापक आंदोलन होगा। पूरे प्रदेश भर के युवाओं को जुटाने की कोशिश की जाएगी इस विषयों को लेकर। हमारा उद्देश्य है कि हमारे ये जो 12 बिंदु विषय हैं वे बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करें और इस पर इसके लिए नियम बनाएं। बस यही हमारी मांग है साथियों। धन्यवाद।